नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की यह खबर गहमर की घटना पर आधारित है। यह खबर है एक तालाब की, 3 युवाओं की और एक गांव की बेचैनी की, और उस सवाल की जो अब पीड़ित परिवार नहीं बल्कि पूरा गहमर, पूरा गाजीपुर पूछ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गहमर थाना क्षेत्र के गहमर गांव के खेलूराय पट्टी की। वही खेलूराय पट्टी जहां 24 दिसंबर की दरमियानी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक दाव और सामाजिक ताने बाने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। 24 दिसंबर की रात ठंड अपनी चरम पर थी। लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उसी रात खेलूराय पट्टी में 3 युवक घर से जन्मदिन मनाने के लिए निकले। सुबह हुई और गांव की नींव टूटी। 2 युवकों को शव मिलने से तीसरा युवक गायब है और आज भी लापता है। यहीं से शुरू होती एक लंबी कहानी जिसमें सवाल ज्यादा है और जवाब अब भी अधूरे हैं। आज 29 दिसंबर 2025 को गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ई रजरजा स्वयं घटनास्थल पर दोबारा पहुंचते हैं। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था, यह एक ऐसा भ्रमण था जिसमें प्रशासन भी जानता है कि अब सिर्फ फाइलों से काम नहीं चलेगा। पुलिस अधीक्षक खेलूराय पट्टी के उसी तालाब का पुनः निरीक्षण किया जिसे अब गांव वाले सवालों का तालाब, मौत का तालाब कहने लगे हैं। पिछले कई दिनों से यानी 4 से 5 दिनों से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान स्थानीय गोताखोर और ड्रोन से थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, लगातार खोजबीन कर रहे हैं। तालाब, कीचड़ और ठंडा पानी, हर दिन बढ़ती निराशा, और पुलिस अधीक्षक ने एक बड़ा निर्देश आज दिया। सोचिए, जब पानी निकलवाने का आदेश देना पड़ता है तो इसका मतलब साफ है कि अब तक कोई कोशिश काफी नहीं थी। पुलिस अधीक्षक महोदय पीड़ित परिजनों से भी मिले। परिजन बोले, चिल्लाए, रोए और बस एक ही बात कहे, साहब हमें सच चाहिए, जिंदा मिले तो जिंदा, नहीं तो कम से कम उसकी शरीर तो मिले। यह वाक्य किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा आरोप है। पुलिस का दावा है कि एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त और एक अभियुक्ता को विगत दिवस गिरफ्तार किया जा चुका है। कागजों में मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या गिरफ्तारियां तीसरे युवक की तलाश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं? क्या अपराधियों की गिरफ्तारी से लापता युवक अपने आप मिल जाएगा? यहीं से कुछ असहज करने वाले सवाल उठते हैं। जब घटना 24 की रात को हुई तो खोज अभियान में इतनी देरी क्यों लगी? क्या स्थानीय स्तर पर शुरुआती घंटों में चूक हुई? अगर तालाब इतना महत्वपूर्ण था तो पानी निकालने का फैसला आज क्यों? क्या प्रशासन भी अब इस बात को मान रहा है कि पहले की रणनीति नाकाफी थी? खेलूराय पट्टी में आज कोई त्योहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई खुशी नहीं। हर घर में बस एक ही चर्चा है, तीसरा लड़का कहाँ गया? बच्चे डर में हैं, माएं सहमी हुई हैं, बुजुर्ग कहते हैं ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें अलग अलग दिशाओं में लगातार तलाशी में जुटी हुई हैं। यह प्रशासन की परीक्षा है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा, यह बन चुका है जन विश्वास का मामला। मीडिया के लिए यह ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन गांव वालों के लिए हर रोज चिंता ही चिंता है। सवाल पूछना मीडिया का काम है और जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी। आज जब पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे तो यह संदेश जरूर गया कि मामला गंभीर है, लेकिन सिर्फ गंभीर कहना काफी नहीं है। अब जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की, और सबसे जरूरी तीसरा युवक की सच्चाई सामने लाने की। क्योंकि जब तक यह सवाल अधूरा है, तीसरा युवक कहाँ है, तब तक खेलूराय पट्टी की रातें सुकून से नहीं कटेंगी। मैं हूँ आपके साथ उपेंद्र यादव, सवालों के साथ। नमस्कार।